तुमसे बात कर रहा हूँ। ज़रा थोड़ी देर के लिए दुनिया के शोर को बंद करो, आंखें बंद करो और शांत हो जाओ। आज कोई बाहरी इंसान तुम्हें लेक्चर देने नहीं आया है। आज मैं आया हूँ, तुम्हारा अपना मन, तुम्हारी वो रूह जिसे तुम रोज़ दुनिया की भीड़ में, सोशल मीडिया के स्क्रॉल में कहीं दबा देते हो। याद है आज से कुछ दिन पहले तुमने बोला था, मैंने सोचा भी था कि इस बार तुम कुछ बड़ा करोगे। तुमने मुझसे वादा किया था कि इस बार तुम नहीं रुकोगे, अपने सारे सपने पूरे करोगे। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी यार। मेरे दोस्त, तुमने अपनी अंतर आत्मा को अनसुना कर दिया। जब सुबह मैं चिल्ला रहा था कि उठ जाओ, आज का दिन बदलना है, तब तुमने चादर तानकर मुझे सुला दिया यार। जब मैं अंदर से रो रहा था कि वो फालतू टाइम पास करना बंद करो, वो रील्स स्क्रॉल करना बंद करो, अपने करियर पर ध्यान दो, तब तुमने मेरी आवाज़ पर अपने झूठे मज़े और आलस का पर्दा डाल दिया दोस्त। सोचो, रोज़ मुझसे वादा करते हो ना आईने के सामने खड़े होकर कि कल से सब ठीक कर दोगे, फिर अपने इस भाई को, अपने इस मन को हर बार धोखा क्यों देते हो यार? क्यों? कब तक मैं तुम्हारा बोझ उठाऊंगा? तुम जानते हो मेरे भाई, तुम आजकल बहुत अकेले हो गए हो, और इस अकेलेपन से बचने के लिए तुम क्या करते हो? अपना फ़ोन उठाते हो, घंटों तक दूसरे की नकली ज़िंदगी देखते रहते हो ताकि तुम्हें खुद की असली ज़िंदगी का दर्द ना महसूस ना हो। तुम आलस में उस फ़ोन से नहीं, तुम खुद से भाग रहे हो यार। तुम मुझसे भाग रहे हो, क्योंकि जब फ़ोन बंद होता है ना और कमरा अंधेरा होता है, तब तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई देती है। तब तुम्हें याद आता है कि तुम अपनी ज़िंदगी के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हो। तुम उस डर से, उस गिल्ट से, उस पछतावे से भागने के लिए फिर से स्क्रीन चालू कर लेते हो। मेरे दोस्त, मेरे भाई, दुनिया से झूठ बोल सकते हो, अपने माता पिता से कह सकते हो कि तुम कोशिश कर रहे हो, दोस्तों से कह सकते हो कि किस्मत खराब है, पर मुझसे कैसे झूठ बोलोगे? कैसे? सोच करके देखो, मुझसे कैसे झूठ बोलोगे यार? मैं तुम्हारे अंदर रहता हूँ। मुझे तो पता है कि जब तुम कहते हो कि तुम थके हुए हो, तो तुम थके हुए नहीं होते हो, बस तुम काम चोरी कर रहे होते हो। मुझे तो पता है कि जब तुम कहते हो कि कल से करूँगा, तो वो कल कभी आएगा ही नहीं। तुम खुद को बर्बाद कर रहे हो, खुद को बर्बाद होते हुए देख रहे हो। और सबसे दुख की बात पता है क्या है? तुम्हें सब पता होने के बाद भी ना, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। जिस बिस्तर पर तुम लेटे हुए हो ना, जिसे तुम अपना कंफर्ट जोन कहते हो, याद रखना, वो कंफर्ट जोन नहीं है, वो तुम्हारे सपनों का कफन है। तुम्हें वह धीरे धीरे अंदर से मार रहा है। तुम्हारी वो आग, वो जिद, वो भूख सब खत्म कर रहा है यार। सोच मेरे भाई, जब तुम 20 साल बाद पीछे मुड़कर देखोगे, तो खुद को क्या जवाब दोगे? क्या यही बोलोगे, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया था, मेरे पास बहुत टैलेंट था, पर मैं आलस करता था? क्या तुम उस पछतावे के साथ जी पाओगे? इस चीज़ को सोच करके देखो, कितना पछतावा होगा उस समय तुम्हें। ज़िंदगी में ना 2 ही रास्ते हैं दोस्त, या तो आज मेहनत कर लो, थोड़ा सा दर्द सह लो और आने वाली पूरी ज़िंदगी जो है ना, गर्व से जियो, या फिर आज के मज़े कर लो और पूरी उम्र उस चुभते हुए पछतावे के दर्द में तड़पते रहो कि काश मैंने उस वक्त अपने भाई यानी अपने मन की बात सुन ली होती। चुनाव तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, समय ना रेत की तरह है यार, हाथों से फिसल जाता है और पता भी नहीं चलता है। देखो, मैं तुम्हें डांटने या सिर्फ तुम्हारी गलती गिनवाने नहीं आया हूँ। मैं तुम्हारा अपना दोस्त हूँ, तुम्हारा अपना मन हूँ। अगर मैं भी तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा तो तुम पूरी तरह टूट जाओगे। मैं आज भी तुम्हारे अंदर जिंदा हूँ, और मेरी यह आवाज़ इस बात का सबूत है कि तुम्हारे अंदर की वो आग पूरी तरह बुझी नहीं है। तुम आज भी बदल सकते हो यार, बदल जाओ। बदलाव की पहली शर्त क्या है जानते हो मेरे भाई? खुद से सच बोलना। आज मान लो कि तुम गलत थे,
आज मान लो कि तुमने अपना समय बर्बाद किया, किसी और को दोष देना ना बंद करो, ना अपनी किस्मत को, ना अपनी हालातों को, ना अपने पैसे को। जिस दिन तुम इस बात की पूरी जिम्मेदारी ले लोगे कि तुम्हारी इस हालत के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, उस दिन से तुम इस दुनिया को बदलने की ताकत पा लोगे। आज इसे एक नियम बनाना होगा। जब भी तुम्हें ऐसा लगे ना कि बस 5 मिनट और सो लेता हूँ, ये काम तो बाद में कर दूंगा, मत करना ऐसा। तुरंत उठना, काम पर लग जाना, दिमाग को अपना गुलाम बना लेना, उसे अपना मालिक मत बनने दो यार, प्लीज़। देखो अब ने बहुत हुआ रोना धोना, बहुत हुई परेशानी। अब वक्त आ गया है दोस्त, खुद को एक कमरे में बंद कर दो, जिसको बोलते हैं मॉन्क मोड। मॉन्क मोड में चले जाओ मेरे भाई। कुछ महीनों के लिए गायब हो जाओ दुनिया की नज़रों से। भूल जाओ कि कौन दोस्त है, कौन क्या सोच रहा है, सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। इन सब नोटिफिकेशन को लात मारो एकदम। तुम्हारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पर होना चाहिए, अपने काम पर और अपनी ग्रोथ पर। जब तुम अकेले में बिना किसी डिप्रेशन के पूरी शिद्दत से पसीना बहाओगे, तो तुम्हारे अंदर से वो वर्जन निकल कर आएगा जिसे देख कर ना दुनिया तो दंग रह जाएगी। लोग कहेंगे कि तुम बदल गए हो, तुम मतलबी हो गए हो। उन्हें कहने दो यार, कहने दो। उनका काम है सिर्फ बातें बनाना और तुम्हारा काम है इतिहास बनाना। जब तुम्हारी कामयाबी चिल्लाएगी ना, तो इन सब की बोलती बंद हो जाएगी। अपनी इस अंतरात्मा की आग को ठंडा होने मत दो यार, इसे अपने काम का ईंधन बना लो। मान जाओ मेरी बात को दोस्त, मान जाओ यार। देखो अब ज़्यादा देरी तो मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ज़्यादा बात करूँगा तो तुम काम कब करोगे यार। लेकिन जाते जाते एक बात बोल रहा हूँ मेरे भाई, इस पूरी कायनात में ना कोई दूसरा इंसान तुम्हारी लाइफ बदलने नहीं आएगा। जिस भी भगवान को तुम अभी मानते हो, कोई भगवान सीधा आकर तुम्हारे हिस्से की मेहनत नहीं करेगा। जो करना है तुम्हें खुद करना होगा। आज तुम्हारे सामने जो परेशानियां हैं, जो दुख है, ये कोई दीवार नहीं है यार। सच बोल रहा हूँ, ये कोई दीवार नहीं है। ये तो मेरा टेस्ट है, मेरा यानी तुम्हारे मन का, तुम्हारी अंतरात्मा का टेस्ट है। यह देखने के लिए कि तुम सिर्फ बातें बनाना जानते हो या सच में अपने सपनों को जीने का दम रखते हो। उठो मेरे भाई, आंसू पोंछो, उठाओ अपना थैला। किस चीज़ का थैला? अपने स्किल का थैला। स्किल नहीं है तो अपने मेहनत का थैला उठाओ, लेकिन कुछ करो, जाओ कुछ करो। घर में रहो, अपना माइक उठाओ, अपनी इस दमदार आवाज़ को ना अपनी तलवार बनाओ और जंग के मैदान में उतर जाओ। आज से सारे बहाने हमेशा के लिए ना दफन कर दो यार। सिर्फ और सिर्फ काम, सिर्फ और सिर्फ एक्शन। मैं आज रोते हुए तुमसे कह रहा हूँ, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मुझे तुम पर बहुत भरोसा है मेरे दोस्त। तुम हारने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम जीतने के लिए पैदा हुए हो, तबाही मचाने के लिए पैदा हुए हो। इसलिए मेरे दोस्त, हार मत मानना और आ करके मेरे से बात करते रहना। ये आज तुम्हारी अंतर आत्मा की आवाज़ थी जो तुमने पहली बार सुनी है। अगर मेरी आवाज़ ने, तुम्हारी इस भाई की बात ने तुम्हारी रूह को सच में झकझोर दिया है ना, तो एक कमेंट कर देना कि हाँ भाई मैं तैयार हूँ बोल करके। और ये मत सोचना कि ये कमेंट तुमने किसी चैनल पर किया है। ये कमेंट तुमने अपने मन को बोला है, अपने भाई के सामने कमेंट किया है कि अब मैं तैयार हूँ, ताकि मुझे भी पता चल सके कि तुमने आज खुद को बदलने का फैसला कर लिया है। तो चलो यहीं तक सीमित करते हैं और मिलते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे दोस्त, रुकना मत, झुकना मत।